हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्यान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अभी आपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो के कुछ अंश सुने, बहुत ही एक्साइटिंग। और आज स्पेशली एक टॉपिक वो है दोस्तों, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ जूम, द जूम पावर। ये जो जूम मीटिंग पिछले 6 साल से हम लगातार कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी क्या ताकत है, हम उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और फिर पिछले कल एक शानदार इवेंट हुआ था मेरठ में, उसकी कुछ फीलिंग्स हमारे लीडर्स के बीच में होंगी, वो शेयर करेंगे। और जो भी आपके पास कुछ ऐसा है जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, टियान्स इंटरनेशनल में हम पिछले 24 साल से एज ए कैरियर टियान्स को मैंने अडॉप्ट किया। और आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज इस कंपनी को खुद 34 साल हो गए हैं और पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी देने का काम कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आपका भी जन्म हो चुका है, आप भी जन्म ले चुके हैं और आप भी ज्वाइन कर चुके हैं। और बहुतों के लिए दोस्तों ये ऐसा है जैसे पुनर्जन्म होता है ना, रीबर्थ। जिंदगी में कोई मौका मिल जाता है दोस्तों, पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा जीवन में जैसा आज हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमें भी लगता है, शायद हमने भी सोचा नहीं था, बट आज प्याज ने हमारी जिंदगी इस तरीके से बदल दी है। आज बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं, ऑनर्ड फील करते हैं कि अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली होती तो शायद आज हम जिंदगी में वैसे दिन काट रहे होते। और कईयों साल मैंने दोस्तों ऑफलाइन बिजनेस किया, कोई ऑनलाइन नहीं हुआ करता था। बेशक यूट्यूब आ गया था, फेसबुक भी आ गया था, बट फिर भी हम इनको यूज नहीं कर पा रहे थे। बट सडनली 2020 में लॉकडाउन आ गया, पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया और हर चीज बदल गई। 22 मार्च 2020 को जब ये न्यूज आई तो अगले 2-3 हफ्ते जो है बड़े उथल पुथल वाले रहे, लेकिन 2-3 हफ्तों में एक चीज ने हमारी जिंदगी में प्रवेश किया, उसका नाम है जूम, जूम वेबिनार। और चीजें ऐसे बदली कि हम अगले 2 साल के लिए, जब तक कोरोना रहा, हम घर के अंदर कैद तो थे, लेकिन हम उड़ान तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कर रहे थे। फिजिकली हम दुनिया में नहीं थे, लेकिन मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से हम जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उड़ान भर रहे थे। इवन दुनिया के अलग अलग देशों में जहां जहां भी लोग हमें सुन रहे थे, देख रहे थे। और हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े। जो 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 पैंडेमिक से पहले, 2020 से पहले 17 साल हो चुके थे मुझे, 2003 से 2020 तक 17 साल के सारे सेल्स रिकॉर्ड तोड़े हमने कोरोना में, सारे अर्निंग्स के रिकॉर्ड तोड़े हमने कोरोना में। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं डायरेक्टर भी कोरोना में बना। इस भयंकर पैंडेमिक में मुझे जिंदगी की लाइफ टाइम की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मिली, डायरेक्टरशिप। अब खुद सोचो कि एक ऐसे घड़ी, ऐसा पल जिसमें मुझे जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा मिला। मैं टियान्स इंटरनेशनल का सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो मैं थर्ड डायरेक्टर था। मेरे से पहले 2 डायरेक्टर बन चुके थे। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की फीलिंग थी कि लाखों लोग हैं आज टियान्स के साथ जुड़े हुए हिंदुस्तान में, उनमें से जो टॉप लीडर्स हैं
जिस लेवल तक पहुंचे उनमें से एक में भी बना। और बाद में पता चला कि हम ग्लोबली भी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज बड़ा प्राउड फील होता है कि टियांस इंटरनेशनल के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आज हमें जो उपलब्धि मिली है, इसके लिए जितना मैं धन्यवाद करूं ईश्वर का, अपने परिवार का, चेयरमैन ली सर का, आप सबका, उतना कम है। शब्द नाकाफी है। मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, इस जूम मीटिंग ने मेरी जिंदगी बदली। पिछले 6 साल से लगातार मैं जूम मीटिंग में हूँ और एक ही मैसेज दे रहा हूं, इसकी शक्ति को पहचानिए, इसकी ताकत को पहचानिए। घर से भी बैठकर पूरे देश दुनिया तक जाना, या किसी भी, आप कहां पर हो, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, एनीवेयर एनी टाइम। ये वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास जूम है, इस देश के किसी भी कोने के लीडर इस प्रोग्राम में बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ वीडियो में हूं और आप भी वीडियो में हैं। तो यूं महसूस हो रहा है जैसे हम आमने सामने बैठे हैं। पर जो वीडियो में नहीं बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं हम आसमान में हैं कि पाताल में हैं, स्वर्ग में हैं या कहीं और हैं। राइट? फीलिंग नहीं आती ना, ऐसा नहीं लगता ना कुछ। मैं दोस्तों इतने कहूंगा कि एक ऐसी मशीन है जो इनकम बना सकती है, जो जिंदगी बना सकती है, और ये है जूम, जूम वेबिनार। देखिए, हैरानी की बात यह है कि जब कोरोना आया तो जो जूम कंपनी थी ना, जूम कंपनी, वो महज कंपनी शायद 200 मिलियन डॉलर की या 300 मिलियन डॉलर की कंपनी थी। जूम नेटवर्थ एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक के टाइम में जूम की नेटवर्थ कितनी थी? अगर हम गूगल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। एक सौ पच्चीस फ्रॉम, इसके बारे में जो बताया गया कि 2021 22, आप खुद सोचो, एक कंपनी 2020 से पहले कोई इतना ज्यादा नहीं जानते थे, 25 बिलियन की नेटवर्क पे पहुंचने के बाद जब पेंडेमिक आया तो जो $60 का शेयर था, जो जूम का शेयर वैल्यू थी वो $60 थी। और इसी कोरोना में जूम का इतना जबरदस्त डिमांड बढ़ा पूरी दुनिया में, ये $500 की वैल्यू वाली शेयर बन गई। एक शेयर, सोचो आप, जो शेयर $5,000 का था, वो शेयर दोस्तों 50,000 का हो गया। 5,000 का शेयर 50,000 का हो गया। 25 बिलियन की कंपनी नेटवर्थ की $150 बिलियन पे पहुंच गई। अब मैं ये राम कहानी क्यों बता रहा हूं आपको, इसका पीछे, इसकी नेटवर्थ बताने के पीछे ये है, ये बताओ, जो जूम मीटिंग या जूम की टेक्नोलॉजी को मेरे और आपके यूज करने से तो इतनी बड़ी कंपनी कोई बन नहीं सकती है। आप सोचो ना, जो दुनिया है, ये जो लोग हैं इस धरती में, जिसको इसकी शक्ति समझ आई, उन्होंने यूज किया, यूटिलाइजेशन हुआ, उनको फायदा हुआ होगा, तभी तो। कोई पागल थोड़ी है 6 साल से लगा हुआ मेरी तरह। जो लोग लगे पड़े हैं ना,
जिससे ये कंपनी भी कहां से कहां पहुंच गई। कंपनी का भी बेड़ा पार हुआ, क्योंकि लोगों का बेड़ा पार हुआ। जब लोगों का बेड़ा पार होता है तो कंपनी का भी बेड़ा पार होता है। आप खुद सोचिए, आपने पिछले 5-6 साल में जूम का क्या फायदा उठाया? ये अपने आप से पूछने का सवाल है। एज ए लीडर भी और एज ए नॉर्मल, जो भी आप अपने आप को समझते हो, इतनी इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं कि हम समझ नहीं सकते इसकी शक्ति को। हमने कभी रुककर आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया कि यार ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके दुनिया आज अपने आप को कनेक्ट कर रही है पूरे देश में, दुनिया में। कोई पागल थोड़ी है। जो कंपनी लाखों करोड़ों की नेटवर्थ पे पहुंच गई होगी, हवा में तो नहीं पहुंची। तो आज का सवाल यही है, क्या आप जूम यूज कर रहे हो? क्या जूम आपको यूज कर रहा है? आप समझ गए? मतलब जूम यूज कर रहे हो या जूम आपका यूज कर रहा है? आप दर्शक बन के काम कर रहे हो या आप भी खिलाड़ी बन के काम कर रहे हो यहाँ पर? जब तक दर्शक बन के तालियां बजाएंगे दोस्तों, मजा ही मजा आएगा, पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन आपने इसको खिलाड़ी बन के खेलना शुरू कर दिया, पहला तो होता है खिलाड़ी जो इस प्रोग्राम में आए, जिस जो भी जूम मीटिंग हो, उसको यह पता है कि मुझे वीडियो में होना चाहिए। वीडियो में होना इज द आपकी क्रेडिबिलिटी का एक बहुत जबरदस्त, मतलब जो आप अपनी वीडियो से कमा सकते हो ना, उसकी मैं शब्द ही ना काफी है उसके लिए। तो खाली वीडियो में आने के लिए ना, खाली मुंह धोना है, बाल बुल में तेल तूल लगा लो, थोड़ा सा चमका लो, शर्ट शॉर्ट ऊपर की जो है ना, ऊपर की, नीचे का पता नहीं क्या पहन रखा आपने, ऊपर का पहन लो। राइट? कईयों पैंट नहीं पहनते, ऊपर ना कोट पहन के बैठे बैठे होते हैं, तो पैंट पहनने की जरूरत ही नहीं है। कौन देख रहा है पैंट? राइट? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, किसने बोला पैंट पहनो? आप कोट में तो आ जाओ, टाई में तो आ जाओ, शर्ट में तो आ जाओ, टी शर्ट में आ जाओ, किसी में भी आ जाओ। यू शुड बी प्रेजेंटेबल, इट शुड बी नाइस टू मीट यू। आपको मिलने से लोगों को अच्छा लगना चाहिए, यार क्या बैठे हैं ना, ऐसे 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 लोग भी है। हम क्या करते हैं, पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी गरीबी का। हम गरीब हैं, दीनहीन हैं, हम पे कृपा करो प्रभु, और प्रभु ने नहीं की इसलिए इधर आ गए हैं। भाई आप उधर देख के हमारे ऊपर कृपा करो। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली फरीदाबाद जब आया, मैंने आपको बताई अपनी कहानी कि मेरे पास तो 1200 की नौकरी थी। 1200 में खाना कमाना, बैठना रहना, सब कुछ था उसमें। पूरा 1 साल तक मैं कोई नई शर्ट नहीं खरीद पाया, नए कपड़े नहीं लिए। शर्ट तो छोड़ दो, बाकी का क्या नाम लूं मैंने? एक कपड़ा, कपड़े के नाम बना। कपड़े में तो सब आते, जुराबे तक भी आती है, वो क्या बोलते हैं, रुमाल तक भी आता है। पर लिया ही नहीं, जो था उसी से गुजारा हुआ। और ये भी कहानी जब मैं आजकल सुनाता हूँ ना, जब से मैं सुनाने लगा हूँ इस बिजनेस में आके, तब ध्यान आया यार पहले साल में तो कुछ खरीद ही नहीं पाया था। क्योंकि नॉर्मली जिंदगी में इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, क्या करते थे आप। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में, कामयाब होने के बाद खास तौर से, अपने पूरे फटे हाल बताने में मजा आता है। और नॉर्मली बता लो ना, फटे हाल में फटे हाल, कोई नहीं, फटे के जाएंगे, भग जाएंगे सब छोड़ छाड़ के आपको। लेकिन जब आपकी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाए, बताने में भी मजा आता है, और उसको फायदा भी मिलता है, लोगों को भी, लोग भी रिलेट करते हैं, यार जब इसके साथ भी ऐसा था, हमारे साथ भी ऐसा है, जब इसका अच्छा हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। राइट? तो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये लीडर, जितने भी हमारे लीडर हैं, जब आपकी टीम यहाँ आ रही है, मुझे आप देख रहे हो ना, मेरे मेरे बैक बैक स्क्रीन में क्या लगा हुआ, मुझे मेरी फोटो देख ही पा रहे होंगे आप। राइट? अब आप देखिए, मैं स्क्रीन पे हूँ आपके इस टाइम। कैसा लग रहा हूँ मैं? देखो, सही लग रहा हूँ? ठीक लग रहा है मामला? देख लो मेरा बैकग्राउंड, देखो मैं तो ठीक ही लग रहा हूँ, वही बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? बैकग्राउंड से सही लग रहा है ना? देखिए अब बैकग्राउंड मैं भी चेंज करता हूँ, आप भी चेंज कर सकते हो।
अब देखो कैसा लग रहा बैकग्राउंड। अभी मेरा बैकग्राउंड बन गया, राइट। मैं अपने बेडरूम के कॉर्नर में हूँ उस टाइम, राइट। सामने बैठा हूँ, मेरा पीछे बेड है, बेडरूम है पूरा। क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया, आज खुलासा कर दिया ना कि मैं घर के किस कोने में इस टाइम बैठा हूँ। कभी मैं ड्राइंग रूम में बैठा होता हूँ, कभी मैं डाइनिंग रूम में बैठा होता हूँ। मैं जहां भी बैठा हूँ वहां से जब मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने कुछ लाइटें जल रही है, इसमें पैसे लगे हैं और बहुत सस्ते। 2,000 की लाइट है ये, राइट। एक मेरे ऊपर जल रही है लाइट। ये बताओ, ये अगर आपने छोटा सा अपना ताम झाम कर लिया करोड़पति बनने के लिए, लखपति बनने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए, क्या हो जाएगा? मैं छोड़ दो, 2,000 की लाइट है, मार्केट में जाओ, 100-100 रुपए के बल्ब आते हैं, उन दो लट्टुओं को लगा दो, बल्ब को, ट्यूब को, है ना, एलईडी को। मतलब ये नहीं है कि 1,000 का, 2,000 का, 500 का, मैं बोल रहा हूँ भाई, 50-50 रुपए में भी आते होंगे। अपना एक ठिकाना सा बना लो, एक जगह बैठ जाओ शांति से। मैंने बोला दिन भर में आपने कपड़े पहने थे कि नहीं पहने थे, क्या क्या पहना था पता नहीं, शाम को आके थोड़ा प्रेजेंटेबल हो लो। दिन भर में आपने बिस्तर में सोए सोए आपने बिस्तर तोड़ दिया, अरे कम से कम शाम को आ जाओ, तब भी काम हो जाएगा आपका जीवन में। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कुछ नहीं करोगे, खाली ये वाला काम कर लिया ना आपने, तब भी आप जहां हो वहां से काफी ऊपर चले जाओगे। मैं ये बोलूं कि नहीं बिना किए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अमीर हो जाओगे, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आप जहां हो वहां नहीं रहोगे, क्योंकि इधर आने के बाद में दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू होती है। यहां आने के बाद में दिमाग काम करना शुरू करता है। क्यों? जब आप अच्छे विचार, जैसे खाना चाहिए ना, खाना शरीर के लिए, जब अच्छा खाना मिलता है तो शरीर में दम आ जाता है। ऐसे हमारे दिमाग की बात है, जब इसको दिमाग की खाना मिलता है ना, खुराक, बातें सुनने को मिलती है ना, उसके दिमाग के अंदर आइडिया आते हैं, फीलिंग आती है, जज्बा पैदा होता है, और मुर्दे में जान आ जाती है। जिंदा तो छोड़ दो आप, मन करता है तूफानी कर देंगे, लिख देंगे क्रांति, झंडे गाड़ देंगे, है ना। क्यों आती है फीलिंग? पता है क्यों इसलिए आती है? कि शब्दों में फीलिंग्स होती हैं। जब हम उसको ध्यान से सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, विश्वास करके सुनते हैं, चमत्कार उस दिन शुरू होता है जिस दिन हमारा दिल, दिल से हम सुन के, दिल से महसूस करके, दिल से विश्वास करते हैं, असली जिंदगी उस दिन बदलती है। और बहुत सारे लोग हैं आज तो दिल से 100% आ गया, महीने 2 महीने तो दिल फुल है और काम भी हो रहा है, और 2-4-6 महीने बाद किसी ने ऐसा पंचर मारा आपको नेगेटिविटी का, और हो गया बंटाधार। अच्छा ऐसा है क्या? क्या हुआ कि जब तक तो आपको 100% विश्वास था तो कुछ नहीं नजर आ रहा था, कोई नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही थी, कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। फीलिंग आ रही थी भाई साहब, झंडे गाड़ेंगे, क्रांति कर देंगे, जिंदगी बदल के रख देंगे, दिखाएंगे दुनिया को। और अचानक 2-4-6 महीने में कोई ऐसा आया आपकी जिंदगी में जिसने आपको पंचर कर दिया। सोचो फिर, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। लोग लगातार पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, लोग लगातार काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फीलिंग पहले दिन थी ना, पहली नजर में, पहली मुलाकात में, है ना जी, कहाँ गई वो पहली नजर, पहली मुलाकात, है ना। बड़ी कष्ट में वादे, जिएंगे संग मरेंगे संग। मैंने पिछले कल कहा था ना, अरे सर हम आपके साथ में खड़े हैं, और मन से बोल रहे हैं पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों? पीछे तो हम है ही नहीं। अरे, और हम जैसे कलाकार ऐसे हैं, हमें भी पता है पीछे तो बहुत कम ही होंगे, लेकिन हम भी इस गलतफहमी में जीते हैं कि पता है पीछे बहुत कम होंगे, लेकिन जब तक देखा नहीं ना, इस फीलिंग में जीने में भी क्या दिक्कत है? अरे होंगे, हम कौन के उनके भरोसे टिके पड़े हैं? ये दिस इज फीलिंग। वो बोले ये दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, राइट। तो वो वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि यस, जब तक आप
ने अपने ऊपर भरोसा कर रखा है ना। अगर आपने पहले भी लोग खड़े किए थे, आज आप कल कल भी आप लोग खड़े कर सकते हो। अगर आपने जिंदगी में किया ही नहीं था, आपका हुआ था, तो शायद दोबारा हो कि ना हो। किया नहीं था, हुआ था, किसी और ने किया था और किसी और ने कर दिया था, तो यकीन करना दोबारा करना तो समझ लो फिर, क्योंकि बार बार होता नहीं है, करने से होता है। और जिसने बार बार किया होगा ना, फिर खड़ा कर देता है मामला। तो हमको ये चीज प्रैक्टिकली फील कराने के लिए, आप ये बताओ, पूरे देश का भ्रमण कर सकते हैं हम? मैं देखता हूं कई बार बड़ी स्क्रीन पे टीवी के, है ना, बिग स्क्रीन में, कि मेरा मेरा मैं आज की डेट में कोई शौक है कि भाई मैं कुछ टाइम बैठ कर ना, मैं दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन जगह को ना देखता हूँ। मेरी वाइफ कहती हैं, अच्छा देख के गुजारा करोगे या जाओगे नहीं क्या, है ना? तो मैं मन ही मन से बोलता हूँ और बोलता भी हूँ, मैं को मुझे भी पता है कि जितना मर्जी मैं पॉजिटिव हूँ या जितना जो मर्जी सोच लूं, मेरी जिंदगी में भी एक लिमिटेड टाइम है। मैं जाऊंगा भी तो कहाँ कहाँ जाऊंगा? बस जहां नहीं जाऊंगा तो उसके बाद में मैं जानू ना क्या? और जब आज टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब बाबा है ना, गूगल बाबा है, फेसबुक माता है, सब कुछ है, आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन सब कुछ आ जाता है। इतना कुछ आज टेक्नोलॉजी ने हमें दे दिया है। आज अगर हम यूज ना करके बैठे में, चलो जी जब कभी जाएंगे तभी देखेंगे, अरे हम चले भी जाते क्या क्या देख सकते हैं? वो एरियल व्यू थोड़ी देख सकते हैं। एक आदमी ने पर्पजफुली किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अगर आप यहां जाते हो तो यहां पर ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो दसियों चीजें बताते हैं, उसका विजुअलाइजेशन दिखाते हैं, पिक्चराइजेशन दिखाते हैं, वहां की खासियत दिखाते हैं। जब हम टूर में जाते हैं किसी जगह के, अगर 10 लोकेशन जबरदस्त है, तो जब हम टूर में जाते हैं तो मुश्किल से 3 4 5 जगह उतने में खत्म हो जाते हैं। वो 4 5 दिन का टूर खत्म, जाओ वापस घर, वापस फ्री फंड का माल है भाई साहब। अगर जाना है तो दिल से जाना, 10 दिन के लिए तो अलग से पैकेज, जब कमा रखे तो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आदमी बोलता ठीक है यार, घूम तो लिए, देख तो लिया, थाईलैंड कैसा है, इंडोनेशिया कैसा है, सिंगापुर कैसा है, राइट। बट जब आप विजुलाइज करते हो टेक्नोलॉजी की वजह से, कैसा महसूस करते हो आप? मजा आता है कि नहीं आता? मुझे तो बहुत मजा आता है। तो मैंने देखी इसकी शक्ति। जिंदगी में हर जगह नहीं जा पाएंगे, लेकिन जहां जहां मन करता ना यार, देखना था, जाओ, यूट्यूब को बोलो दिखाओ, तुरंत तुरंत, अभी मन किया अभी देखो आप। वो थे ना महाभारत में, जब युद्ध हो रहा था, तो धृतराष्ट्र को जो ना पूरा कमेंट्री सुना रहे थे संजय जी, है ना, आंखों देखा हाल। धृतराष्ट्र पूछते थे, हाँ बेटा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? जैसे आजकल क्रिकेट का मैच चल रहा होता है स्टेडियम में, है ना, हम किसी ने, हम मैच नहीं देख रहे तो हम, कोई देख रहा होता, हम क्या बोलते हैं उसको फोन पर, क्या चल रहा है, क्या स्कोर है, कौन खेल रहा है, कैसा खेल रहा है? और हम बड़े जोश में बोले भाई साहब चौके छक्के मार रहा है, मजा आ रहा है यार। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? फीलिंग्स देखने से आती है। बेशक हम डिजिटल ही हैं, एक फीलिंग आती है। और यहां आने के बाद एक जबरदस्त चीज होती है, एक दूसरे को हम देखते रहते हैं पैनल में ना, हर रोज। कई लोग सोचते हैं भाई साहब हर रोज देखते रहते हैं, नॉर्मल बात हो जाती होगी। नहीं, यहाँ एक और फीलिंग पैदा होती है। ये मन होता है यार भाई साहब, डेली यहाँ तो मिलते हैं हम, अब एक प्रोग्राम फिक्स हो गया, तो लीडर क्या बोलते हैं, अरे आप सर को देखते हो ना डेली, अभी तो सिर्फ जूम में देखते हो आप, आपकी भाई प्रैक्टिकली मिलने का मौका मिलेगा, आओगे? अच्छा सर आ रहे हैं, हम भी आ गए, हो गया ना काम। आपके 4 सीनियर 10 सीनियर जो भी हैं आपके, अगर वो यहां से आकर जब वो फील कराते हैं लोगों को, तो लोगों का मन करता है, अच्छा वो वाले सर आ रहे हैं जो वीडियो में होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, बातें करते हैं, या फिर तो हम भी आएंगे। मतलब इंसान का अटैचमेंट ऐसा हो जाता है। और वो कैसे कहते हैं ना कि अगर अगर जानवर से भी प्यार हो जाए ना, प्यार तो प्यार ही है।
तो इंसान है भाई, जानवर से प्यार हो जाता है इंसान को, अच्छा लगता है। ऐसे इंसान भी है, एक दूसरे को अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है कि हमें भी लगता है कि हमारे जो लीडर है वो मिलेंगे, हम लीडर से मिलने जा रहे हैं, है ना। अभी तक तो हम जूम जूम करते हैं, जूम में शेयरिंग करते हैं, और जब मिलते हैं वहां पर, जिनका कनेक्शन यहाँ पे जितना गाढ़ा है ना, इतने ज्यादा फायर्ड अप होते हैं वो प्रोग्राम में, सेमिनार में, फोटो ले रहे, वीडियो ले रहे, हंस रहे, डांस कर रहे, खुश हो रहे। सब कुछ पैसा नहीं है, मैंने कहा था ना। अच्छा तो तभी लगता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हो ना, ये बोले तो अच्छा लगता है, कि सब कुछ पैसे नहीं है। पैसे हो और तब बोलो, तब अच्छा लगता है, क्योंकि पैसे होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि पैसे से ये चीज नहीं खरीद सकते हो आप कितने बड़े लीडर हो, आप कोई भी हो, ये अलग चीज है दुनिया में, जिंदगी में। और जब जहां पे हमने काम करना है जीवन में साथ में मिलकर, वहां पर जब आपकी बॉन्डिंग, आपकी फीलिंग इतनी सच्ची हो, इतनी प्योर हो, पाक पवित्र हो, तो देखिए कैसे काम नहीं होता। जूम, यकीन करना दोस्तों, एक ऐसा जरिया है, आज लोग इसका फायदा इतना जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। मिलना आसान नहीं है एक दूसरे से, कितनी बार मिल लोगे, राइट। मिलने के बाद भी तो वही है, और आना जाना, खर्चा करना, रहना, सब कुछ, एवरीथिंग। और कहाँ कहाँ जा पाओगे आप। पहले बिजनेस कैसे होता था, ऐसे ही होता था ना, ट्रैवलिंग करो जाकर, टाइम लगाना पड़ता था, और लिमिटेड लोगों को मिल पाते थे हम। और आज आप घर बैठे हैं, है ना, आप आज घर बैठकर, मैं आज घर बैठकर हजारों लोगों को मिल रहा हूं। आप घर बैठकर हजारों लोगों को मिल सकते हैं। ये शक्ति है जूम की। एहसास कीजिए कितनी ताकतवर बात कर रहा हूं मैं आपसे, कितनी शक्तिशाली बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर इसको आप एहसास कर पाए तो आपको जूम को यूज करना चाहिए। मैंने कहा ना कि जूम का कंपटीशन नहीं है, पाल जी ने जूम बना रखा है तो हम भी जूम बनाते हैं जी। पाल जी वाला कंपटीशन मत करो, इसका यूटिलाइजेशन करो। कि दो लीडर आपके हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, कोई उत्तर में रहता है, कोई दक्षिण में रहता है, दोनों को बोलो जूम में आ जाओ, मैं आपकी ट्रेनिंग करता हूँ। दो ना, 1 घंटे की ट्रेनिंग जूम पर। एक आदमी पंजाब में है, दूसरा आदमी बंगाल में है, दोनों को बुला लो, दे दो ट्रेनिंग एक साथ, एक झटके में। बंगाल में भी पहुंच गया, पंजाब में भी पहुंच गए। ऐसा होता है कि दो टुकड़े, एक आदमी दो जगह पहुंच जाए, जूम से होता है। आप उनको ट्रेनिंग दो, मेंटल ट्रेनिंग दो, इसके अलावा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दो, माइंडसेट की ट्रेनिंग दो, कैसे मीटिंग करनी है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे फॉलोअप करना है, क्यों जूम में आना जरूरी है, क्यों बीबीएस में आना जरूरी है, क्यों टीम वर्क करना जरूरी है, क्यों खड़े होना जरूरी है। ये नहीं बोलना कि हम तुम्हारे पीछे हैं, मुड़ के मत देखना, उल्टा ये बोलो, भाई साहब जैसे दिल करे वैसे आजमा लो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। ये अजबा होना चाहिए इंसान के अंदर। और फिर देखिए, ये आपको आपको हजार, आप तो करते हो ना जितना गुना, समझ लो आप 1 गुना, आपको मिलता है हजारों गुना उसका रिस्पॉन्स। आप घर बैठकर हजारों लोगों को एडजस्ट कर सकते हो। और पिछले 6 साल से मैं यही कर रहा हूं, मुझे ये बात 6 साल पहले समझ आ गई थी। मैं आपको बता रहा हूं, लोग पता क्या बोलते थे उस टाइम, अरे ये जूम मत अटेंड कर लेना। देखो ना, कहते ना, जब लोग, सबसे पहले तो मजाक उड़ाएंगे जिंदगी में, जब आप कुछ करोगे सबसे पहले मजाक उड़ाएंगे। नंबर 2, जब आप नहीं रुकोगे ना, तो फिर वो आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, और नहीं हुआ, नहीं रुके, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। और जब नहीं रुकोगे ना, पता क्या बोलेंगे, हमें तो पता था भाई साहब ये कर जाएगा। जो लोग टांगे खींच रहे थे वही तालियां बजा रहे होंगे, आपको याद रखना आप। और जूम जब शुरू हुआ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिसको पता है, जिसको एहसास है, वो आदमी मेरी बात से सहमत होगा, कि हमने जैसे जूम आईडी बांटी, अपने कुछ लोगों को जैसे बांटनी शुरू की, कईयों ने वायरस डाल दिया। पता क्या वायरस डाल दिया, भाई साहब ऑनलाइन कुछ मत कर लेना, आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे, अकाउंट में पैसे ही नहीं है। डर किस बात का लग रहा है, लोग बोलते हैं सर हमने तो सुना है रिस्क है, इसलिए नहीं आ रहे हम। मैंने बोला अकाउंट में पैसे है, कहते पैसे तो नहीं है।
आप सोच लो। हमें भी पता लग गया ना भाई साहब, बनाने वाले नहीं बनाया। कोई नहीं बना सकता किसी को मूर्ख जब तक हम खुद तैयार नहीं है मूर्ख बनने के लिए। लोग बोलते हैं ना मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, नहीं हुआ, आपने होने दिया। क्योंकि आपका भी ना कोई मतलब था। आप ना कोई खुश करने के चक्कर में थे। नहीं नहीं, उसने मेरे को नेगेटिव किया। नेगेटिव आपने सुना क्यों? सुनते क्यों हो? अपनी तो सुन नहीं रहे हो, किसी और की सुन लीजिए। ऐसा होता है, अपनी नहीं सुनता आदमी, दूसरे की कैसे सुनेगा वो? इसका मतलब क्या है? वो एक्सक्यूज बना रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, आगे से ध्यान रखेंगे ना हो। जब कोरोना काल में इस टाइम में लोगों ने ऐसा किया, क्यों नहीं आ रहे? हमको बड़ी टेंशन कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बढ़िया चीज मिल गई थी, ये लोग नहीं आ रहे हैं। बट कहते ना कि कब तक यू कैन स्टॉप एन आर्मी, यू कैन स्टॉप एन आर्मी, बट यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया। आप फौज को रोक सकते हो, बड़ी फौज को, बट एक आइडिया में ऐसी शक्ति होती है, एक आइडिया को नहीं रोक सकते। तो जूम एक आइडिया था जो हमें मिला और हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 80, 90, 100। 100 आने का मतलब ऐसा लगता था पता नहीं आज कौन सा चमत्कार कर डाला हमने, है ना। फिर धीरे धीरे 100 के 150 हुए, फिर धीरे धीरे 200 हुए, फिर 200 से वापस 150। फिर बत्ती बुझने वाली है, दिया बुझने वाला क्यों? फिर पता है आपको, आंधी तूफान। फिर कोशिश है जारी, कोशिश है जारी। आपके सामने चल ही रहा है मामला, है ना। इतने में भी रिकॉर्ड बन रहे हैं, इतने में भी रिकॉर्ड बन रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बहुत सारे लीडर बहुत सिंसियरली जूम को यूज किया, अपनी जिंदगी को बदल दिया। और मुझे बहुत प्राउड होता है, यकीन करना दिल से। पता होता है देखो सबके बारे में दो ही बातें हैं जी, आपके बारे में या तो धारणा बन चुकी है, या फिर आज कुछ करो ताकि ये धारणा टूटे हमारी। नहीं तो हम तो जान चुके हैं कौन क्या है, कितने पानी में। और कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, ना मुझे फर्क पड़ता है ना आपको फर्क पड़ता है। फर्क जिसको पड़ेगा उसी को ही पड़ेगा। लेकिन अगर आत्म मंथन करें, अवलोकन करें, आत्म चिंतन करें, अपने प्रोग्रेस को देखना है, अपनी ग्रोथ को देखना है, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता है आपके बारे में। आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं, इस मीटिंग की क्या ताकत है, जूम की क्या शक्ति है। यकीन करना, लोग जूम को सिर्फ एक मीटिंग समझते हैं। मीटिंग होती है ना, खाली मीटिंग ही तो है। नो, जूम एक सिस्टम है। और कान जो फॉर्मूला कहता है, नियम कहता है कामयाबी का, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे नियम होते हैं, लास्ट में क्या लिखता है एक बॉस, किसी भी कंपनी में बहुत सारे रूल होते हैं लिखे हुए, लास्ट में एक रूल लिखा होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। मतलब सारे रूल ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर बॉस ने कह दिया तो राइट। तो यहाँ कोई बॉस नहीं है। एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ, यहाँ सिस्टम कह रहा है, सिस्टम कह रहा है कि जूम एक सिस्टम। जूम में आने के बाद मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा, 90% लोग जूम को ज्वाइन करते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं करते हैं। 90% लोग ग्रो नहीं करते हैं। क्यों? जैसे बोलते हैं ना, ट्यांस में लोग जुड़ते हैं, सारे कामयाब क्यों नहीं होते हैं? उन सबको पता है जो कामयाब नहीं हुए, कि उन्होंने सिस्टम को लर्न नहीं किया, सीखा नहीं, फॉलो नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, सिखाया नहीं, किया नहीं। तो कैसे होता? एडमिशन लेने से किसी को डिग्री मिली है क्या आज तक? एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई लिखाई जाना पड़ा, पूरे साल पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, हाजिरी लगानी पड़ती है। 60-70% मेरे ख्याल में, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, फिर भी हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं तो कुछ शायद 60% तो हाजिरी चाहिए। 60, 65, 70% की हाजिरी चाहिए, तब जाके पेपर देने को मिलता है। नहीं तो एग्जाम ही नहीं देने देते वो। या फिर शायद पेनल्टी का भी क्लॉज है, उसमें भी थोड़ा बहुत ही होगा कि चलो जी 50% आपकी हाजिरी है, बाकी जो 10, 15, 20% आपकी कमी है ना, उसके पैसे देने पड़ेंगे अलग से। 10, 20, 50 हजार लाख रुपए लग जाते हैं आदमी के। फिर क्या फायदा हुआ?
तो क्या पेपर भी क्या दोगे आप जब आपने पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, गए ही नहीं होगे सिस्टम में, राइट। कहने का मतलब है दोस्तों कि 90% लोग जूम तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन ग्रो पता क्यों नहीं करते हैं? सवाल ये है, क्योंकि वो सीरियस नहीं होते हैं, वो सिर्फ देखने आते हैं। जूम देखने वाले नहीं कमाते हैं, जूम करने वाले कमाते हैं। क्या? देखने वाले नहीं, करने वाले। देखना इसलिए कि करना है ना, करेंगे कब? यहां भी कर सकते हो, आप तैयारी के साथ आओ। आपको जब भी मौका मिलता है शेयरिंग का, बिफोर टियंस, आफ्टर टियंस, फ्यूचर टियंस, 3 काम करने हैं। हमेशा मैं कहता हूँ भाई 3 काम करना है, इन 3 काम के अलावा आपको कोई राम कहानी बताने की जरूरत नहीं है। एक ही मास्टर एनफ है। आपने सुना होगा, मैनी कुक स्पॉइल द फूड। मैनी कुक स्पॉइल द फूड। एक ही रसोईया हो ना, एक ही शेफ हो, एक ही आदमी अगर मिर्च मसाला डालेगा तो उसको पता है कितना मिर्च मसाला डालना है खाने में, डिश में। पता चला एक रसोईया आया, उसने डाला नमक, दूसरा आया उसने भी डाल दिया नमक, तीसरे ने डाला मिर्च, चौथे ने डाल दिया फिर मिर्च, क्या बनेगा उसका? सोचो आप। मैंने कुक मतलब, और कंफ्यूजन। एक आदमी बोल रहा पूरब जाना चाहिए, दूसरा आदमी बोल रहा जी पश्चिम जाना चाहिए, तीसरा बोल रहा जी दक्षिण जाना चाहिए। बंदे कंफ्यूज, राइट। तो जूम देखने ही मात्र, देखने का मतलब क्या है? खाली हम देखने आते हैं, सीखने नहीं आते। दूसरी बात है, जूम में परफॉर्मेंस है, बीइंग अ 7 स्टार एंड अबव, 6 स्टार 5 स्टार के लिए नीचे वाले लोगों के लिए आप रोल मॉडल हो। आपको एज ए रोल मॉडल आपको प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप। आपकी टीम वही करेगी ना जो आप करेंगे। आपकी टीम को आग लगनी चाहिए कि मुझे भी 7 स्टार बनना है, कल को मुझे भी मौका मिलेगा। नहीं तो बताओ मेरा क्या घिसता है यहाँ पर? अगर मैं किसी 6 स्टार को, 4 स्टार को बुला लूं, आओ जी आप भी बोलो अपने मन की बातें। आपने भी 50,000 से लगाए थे, शुरू किया। 50,000 कम थोड़ी होते, बोलना ही तो था, बोलने भी नहीं देते जी, है ना। हमने तो 1,80 से शुरू किया था, प्लेटिनम से। बहुत होते हैं 1,80,000 रुपए। खाली पाल जी फोकट में तो बोलना, उसको पैसे थोड़ी लग रहे सर के। सबको मौका देते, हमें भी दे दो। नहीं भाई साहब, 7 स्टार का मतलब क्या होता है? 25,000 टीएनपीवी। जब 25,000 टीएनपीवी कोई करता है तो 7 स्टार बनता है। और उसको यहाँ मौका मिले और वो इंस्पायर करे सभी लोगों को कि मुझे भी 25,000 टीएनपीवी करने हैं, मजा आएगा कि नहीं आएगा? सिस्टम का मतलब है क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, राइट। ताकि लोग क्वालिफाई करना चाहे। मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, हम पोस्टर बनाते हैं। एग्जाम्पल, अभी हम पोस्टर बनाए हमने, कहीं के भी बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, लीडर्स को भी कहता हूँ, हालांकि कई जगह से इस तरह का प्रेशर भी होता है, कईयों से इस तरह की रिक्वेस्ट होती है कि मना नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कईयों जगह थोड़ा सा पंगा ले ही लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, आप गोल्ड लाइन को, स्टार गोल्ड लाइन को, डायरेक्टर को हाईलाइट करो। ये जितने भी सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, 8 स्टार है, 7 स्टार है, नहीं करना इनको, पोस्टर में नहीं डालना है। इनको लगनी चाहिए मिर्चे कि हमारा भी कब पोस्टर बनेगा जी, हमें भी गोल्ड बनना पड़ेगा। हम ब्रॉन्ज में ही खुश हो गए, सिल्वर में खुश हो गए, 8 स्टार में खुश, कुछ तो 7 स्टार में इतने खुश हो जाते हैं। अरे हमारी भी तो फोटो लग गई, क्या करना है, फोटो लग तो चुकी है, कितनी बार लगाएंगे भाई? एक तो, इवन मैं बताऊं आपको, मैंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं जहां पर ना डायमंड की फौज होती है। अब ये बताओ, ये तो तब है ना जब लिमिट में है, 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार तो हमें भी बुलाने में सोचते, बुला ही लेते हैं। अगर वहां पर 100 100 200 बैठे होंगे, क्या बुला पाएंगे आप? 100 गोल्ड लाइन बैठे हों, कितनों को मौका दोगे आप शेयरिंग करने का? 50 डायरेक्टर बैठे हों, कितनों को देंगे हम मौका बोलने का? हम इंटरनेशनल टूर में जाते हैं, हमारा नंबर नहीं लगता है, मैं बताऊं आपको। हमारा मन नहीं करता क्या? हम भी तो डायरेक्टर हैं, हम भी तो इतने बिजनेस कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। अरे भाई साहब, वहां पे मुश्किल से एक आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को मौका मिलना पूरी दुनिया से। अब हम बोलेंगे हम क्या करेंगे जाके यार टूर में? नहीं भाई साहब, हमारे मन में ये है,
हम क्वालिफाई कर गए ना, हम जा रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। उस लेवल पे पहुंच गए हैं, वो किसी शेयरिंग से कम थोड़ी है, बट उस लेवल पे पहुंचना ही एक बड़ी अचीवमेंट है। आप गोल्ड लाइन बनी है, और अभी हम प्रमोट कर रहे हैं गोल्ड लाइन बनो, स्टार गोल्ड लाइन बनो, डायरेक्टर बनो, और डेली हैमरिंग हो रही है जूम मीटिंग के माध्यम से। तो याद रखिए, जूम मीटिंग का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो जूम मीटिंग में आकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर एक्शन मोड पे जा रहे हैं। जूम की जो असली ताकत है दोस्तों, वो क्या है? वो है यहाँ मल्टीप्लाई करने की ताकत। आप एक बार बोलते हो, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग सुनते हैं। आप सोचो, आपने बोला और यहाँ पे 200 लोग सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सेम मैसेज आप दे सकते हो जो आपको सीनियर से सीखने को मिला है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो काम ऑफलाइन में पूरे महीने में होता है ना, जूम मीटिंग में एक दिन में होता है। एक दिन में भी नहीं, 2-3 घंटे में हो जाता है। जो बीबीएस हम करने में कितना टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, जाना आना हर चीज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। यहाँ पर दोस्तों आपको, तो लीडर अगर इस बात को समझ ले कि ये सिस्टम है, सिस्टम को जब हमने यूज किया, हमारा काम आसान होता है। अगर आपको 10 माले की बिल्डिंग में चढ़ना है ना सीढ़ी से, कितना टाइम लगेगा? उसकी जगह एक सिस्टम है, लिफ्ट है। लिफ्ट लिफ्ट का बटन दबाया, अंदर गए, और 10वें माले को बटन दबाया, खड़े हो गए। 10वें माले पे मिलोगे आप। तो फायदा किसमें है? जरूरी है पैदल ही चलना है। तो दोस्तों, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। और ज्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा फाइनली। नंबर 1 मैंने कहा, कैजुअल एटीट्यूड। सभी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे अभी मैंने अपनी स्क्रीन दिखाई थी, मैंने अपनी स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। इसमें ऑप्शन होता है, हमारा जो जूम है इसी में ऑप्शन है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई किसी का लेना देना नहीं है। आप क्या करो, सेटिंग में जो ब्लर डाल दो, या सेटिंग में जो भी फोटो आपको लगानी है। बट बेस्ट क्या है, फोटो अगर प्लेन होगी ना, प्लेन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी चमकाने की जरूरत नहीं है किसी को, राइट? अभी आप प्लेन बैकग्राउंड लगाओ, प्लेन बैकग्राउंड होगा पीछे, राइट? थोड़ा सा उसमें है, ऑप्शन है, बढ़िया से है। नहीं तो आप अपना गूगल से इमेज डाउनलोड करके, जब आप यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे, प्लेन हो, है ना, वो हो जो आपका चेहरा, जब आप देख रहे हो ना, तो आपका चेहरा हाईलाइट हो, राइट? पीछे ब्लर ना हो जाए चीजें, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ना हो, मतलब वो अलग बिल्कुल होता है, मर्ज ना हो जाए आपका बॉडी पीछे की पिक्चर के साथ। तो पिक्चर थोड़ा लाइट हो, राइट? या फिर वो डार्क हो। लाइट इन द सेंस कि जिसमें आप हाईलाइट हो रहे, जैसे अभी आप मुझे देख रहे होंगे। सबको करना चाहिए ये, लिखिए, करिए। आप देखना, आपकी टीम में, आपके उस लीडर में कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ लोग बैकग्राउंड के गड़बड़ की वजह से ना वीडियो में नहीं आते। भाई साहब, हम तो ना दिखाना नहीं चाहते अपने आप को वीडियो में। क्यों? आपको अपनी शक्ल पसंद नहीं है क्या? आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो क्या? मैं कहता हूं कि इस दुनिया में ना सबसे पहला प्यार ना खुद से होना चाहिए। अगर आप खुद को प्यार करते हो ना, तब आप दुनिया को प्यार करोगे। जो खुद को पसंद नहीं करता है ना, उसको दुनिया भी पसंद नहीं करती। आपको प्राउड होना चाहिए, यू आर द मास्टर कॉपी ऑफ गॉड। ईश्वर ने आप जैसा एक ही बनाया इस धरती में, दूसरा कोई नहीं। आइए, तैयारी के साथ बैठिए, प्रपत्र तरीके से बैठिए, किसी टेबल कुर्सी में, जमीन में बैठिए, कहीं भी बैठिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज ना, आप सौरभ जोशी का नाम सुना होगा आपने, सौरभ जोशी का नाम सुना है? 1 करोड़ से ऊपर कमाता, वो यूट्यूबर है। वो सिर्फ वो घर की कहानी बताता, मैंने आज ये खाया, मैंने ये पिया, मैं यहाँ घूमने गया, इधर उधर। कोई एजुकेशन नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई नेटवर्किंग नहीं, लेना नहीं देना नहीं है कोई। सिर्फ उस इंसान ने अपनी जेन्युइन चीजों को लगातार करता रहा, और आज वो पूरे इंडिया में फेमस। आप उसकी स्टोरी में उसका नाम इसलिए लिया, जिस दिन उसने शुरुआत किया था, जिस दिन शुरुआत, तो वो बताता है, पता नहीं वो कुछ था उसमें लटका के वो कर रहा था। कोई मतलब किसी चीज का सहारा लिया हुआ था,
जो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल, राइट। जैसे कैसे भी उसने अपने काम को शुरू किया, उसने ये बहाना नहीं बनाया मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। तो सामने दोस्तों, आपके सामने जूम है। आप उस इंडस्ट्री में हो जिस इंडस्ट्री में कम से कम टाइम में बड़ी से बड़ी ग्रोथ ग्रोथ होने की चांसेस है। तो यहां पर जब आप आ रहे हो ना दोस्तों, तो नंबर वन, अपने कैजुअल एटीट्यूड को खत्म करो। आप सीरियसनेस रखिए। आने का पर्पज होना चाहिए, आने की वजह होनी चाहिए कि मैं सीखने आ रहा हूं और सिखाने के लिए निकलूंगा मैं इससे, मुझे सीखना है। और हर रोज यहाँ पर दोस्तों जो कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही जेन्युइन। ऐसा कंटेंट है, अगर आप उसको दिल से अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हमारी बदली है उन चीजों से। अपने कैजुअल एटीट्यूड को खत्म कीजिए। आप जब आइए, दिल से बैठिए, चीजों को ध्यान से सुनिए। कईयों बातें ऐसी भी लग सकती है, यार ये बातें तो मुझे तो नहीं बोल रहे हैं सर, पर मेरे को सपना थोड़ी आ रहा है कौन कौन बैठा है इधर, कौन नहीं बैठा है। कईयों का मुझे आता है, बाद में फोन आता है, कईयों लीडर फोन करते हैं, अरे सर फलाना आदमी का फोन आया था, पाल सर आज मेरे लिए कह रहे थे शायद। कमाल है, मतलब अपने बारे में धारणा देखो कितनी खतरनाक बना रखी। मेरे पास यही काम बच गया बस, किस किस की सोचूंगा मैं, इतने लोग हैं। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, सुना होगा आपने। आपको इसलिए लगता है कि आपसे वो गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो ठीक कर लो, क्या दिक्कत है, किसको पता है। अपने कैजुअल एटीट्यूड को खत्म करना नंबर वन जरूरी है दोस्तों, अगर आप जूम का फायदा उठाना चाहते हो। नंबर दो, आप खुद तो आते हो, टीम को नहीं लाते हो, ना टीम को प्रमोट करते हो, तो क्या होगा सोचना। अकेले से क्या होगा, फिर वो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, कुछ ऐसे बोल रहे थे ना। हाँ, तो बस टीम इज मस्ट। आपकी वैल्यू बनती है, टीम आपको देखती है और आप टीम को देखते हो। दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हो, हम साथ साथ हैं। नंबर तीन मिस्टेक, कैमरा ऑफ माइंडसेट। दिमाग में घुसा पड़ा है कैमरा तो ऑफ ही रहेगा, पाल जी जो मर्जी कह लो, आप शुक्र मना लो हम आते हैं। भाई साहब मत आओ ना, किसने बोला आपको, नहीं आओगे तो किसके फर्क पड़ता है। लेकिन आपने अगर इस माइंड सेट को क्विट नहीं किया, तो आप जो फायदा उठा सकते थे जूम से, वो जिंदगी में कभी उठा नहीं पाओगे। ये बात तो है। मतलब फायदा जो हो सकता था, अगर नहीं हो तो ये नुकसान है कि नहीं है। आप थोड़ा सोचना मेरी बात को, जो मैं बात घुमा के कर रहा हूं ना आपसे, कि जो फायदा हो सकता था ऑनलाइन होने से, ऑन वीडियो होने से, ऑफ वीडियो होने से वो फायदा नहीं होगा। और जब वो फायदा ना हो तो उसको नुकसान कहा जाता है। जो फायदा हो सकता है अगर वो नहीं हो रहा है, तो नुकसान तो हो रहा है ना। क्या आपको मंजूर है नुकसान अपना? सोचना पड़ेगा आपको। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, कंटिन्यूसली लगातार। या तो आवी मत आए तो कहते भाई साहब वीडियो में आए। ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपने आप को बात करनी पड़ेगी, अपने आप से काम कराना पड़ेगा। मन नहीं करेगा, दिल नहीं करेगा, लेकिन आपने ठान लिया ना, अगर जिद कर ली। किरण यादव जी बोलते ना, मैं खीर नहीं खाऊंगी, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी जब तक मैं स्टार गोल्ड लाइन नहीं बन जाती। वनिता राज जी बोल रही है ना कि मैं अपने माँ के घर नहीं जाने वाली है जब तक मैं गोल्ड लाइन नहीं बनूंगी। लाइव दो आदमी के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जिनकी तारीफ यहाँ आए दिन हम करते ही रहते हैं। अब किसी को मिर्चे लगे, किसी को जेलस हो जाए, किसी को बुरा लगे, कोई बोले मेरा नाम तो लेते नहीं है, हम भी तो काम करते हैं। भाई साहब सोचते रहो। मैं आपको जिल्लत करने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपका इंसल्ट करने के लिए एग्जाम्पल नहीं देता हूं मैं, क्योंकि कितनों का एग्जाम्पल देंगे। इक्का दुक्का के नाम आने हैं जो आने हैं, उसको आप एक नॉर्मल मानिए। और दूसरी बात है, इतने दिन साथ रहने के बाद तो पता लग जाना चाहिए। नहीं नहीं, पाल जी बहुत अच्छे हैं। पाल जी का कहने का मकसद ये थोड़ी है कि हमारे को बुरा करने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए ऐसी बात सिर्फ वनीता वनीता करते रहते हैं, या अब किरण जी का नाम आता है तो किरण जी करते रहते। नहीं भाई साहब, उन्होंने ऐसे मिसाल खड़े किए हैं जो बार बार दोहराते हुए अच्छा लगता है।
आपको भी अच्छा लगना चाहिए, आपको फीलिंग आनी चाहिए। अभी तक तो हमने किया नहीं सर, लेकिन आप इतने ज्यादा हथौड़े मार रहे हो, अब हम भी सोच रहे हैं कुछ, हम भी कुछ ऐसा अपने आप से वादा करेंगे, इतनी तारीख तक हम बनेंगे गोल्ड, इतनी तारीख तक बनेंगे हम स्टार गोल्ड, इतने तारीख तक बनना हमने को डायरेक्टर। और हमने एक कसम खा लिया, हम भी नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, जो भी खाने और पीने का कोई भी चक्कर है, कुछ भी है आपके मन की बात, करो ना अपने आप से वादा। आप संकल्प करो तो सही अपने आप से, जिस दिन आपने संकल्प कर दिया उसी दिन सिद्धि है। खेल क्या है ना, संकल्प नहीं हो रहा है, जब तक वो संकल्प ना हो दोस्तों, कीजिए। लोगों ने किया है, तो कैमरा ऑफ का जो माइंडसेट है ना, उससे कॉन्फिडेंस भी ऑफ हो जाता है। जिसका कैमरा ऑफ, उसका कॉन्फिडेंस ऑफ। और कहते हैं जब इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए ना, फिर मामला खत्म। कॉन्फिडेंस का पैरामीटर भी है कि फेस कीजिए चीजों को। जिंदगी में ना डरने का नहीं है, जिस चीज से डर लगता है ना उसको फेस करो। और सातों के सातों दिन आदमी कोई बिजी नहीं होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है 7 डेज बिजी हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है 30 दिन बिजी हो, पूरे साल बिजी हो। जिसने टाइम निकालना होता है टाइम निकालता है, जो चीजों को मैनेज करना जानता है वही आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो है इनकंसिस्टेंसी, जो मैं कहता हूं, आज आए कल नहीं आए, राइट। आज आएंगे 4 दिन नहीं आएंगे, फिर आएंगे, फिर 2 दिन नहीं आएंगे। जब तक आप कॉन्टिन्यूसली अपना रूटीन नहीं बनाओगे इस काम के प्रति, इसके प्रति अपना समर्पण नहीं दिखाओगे, वो मैजिक नहीं आएगा आपकी टीम में जो मैजिक आ सकता था। तो ये डिसिप्लिन का भी खेल है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा आप सभी लीडर्स को, चाहे कुछ भी हो, नंबर 1, डेली ज्वाइन कीजिए, वीडियो में रहिए, कुछ भी हो। नंबर 2, डेली अपनी टीम के 5, 10, 15, 20 लोगों को फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। दिन में बात कीजिए कि मैं चलो, अगर भूल भी जाओ रात को मैं याद दिला दूंगी 5 मिनट पहले। तो दिन में 2 अलग अलग टाइम पे बात करो अलग अलग लीडर से, लेकिन रात को जूम 9 बजे शुरू होता है, 15 मिनट पहले आपके फोन शुरू हो जाने चाहिए, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, कि देखो याद दिला रही हूं मैं, पहुंच जाना, बहुत जरूरी है। आपकी टीम के बारे में आप नहीं मेहनत करोगे तो कोई ऊपर से थोड़ी आने वाले भोलेनाथ जी, आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरे को काम करना तो मुझे करना पड़ेगा, आपको काम करना तो आपको करना पड़ेगा। डेली लोगों को बुलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, अपने आप नहीं आते हैं लोग। और कैमरा ऑन कराना है, होता नहीं है, नोट्स बनते नहीं है, डायरी ली नहीं जाती है, डायरी धरी की धरी रह जाती है, पेन धरा का धरा रहता है, उठने का मन नहीं करता यहां से वहां तक। बोला कहाँ डायरी पड़ी है, छोड़ ना यार, सुन तो रहे हैं, इतना ही बहुत है। मतलब 4 फुट दूर डायरी डायरी रखी है, लेकिन अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही कि इसे डायरी की भी जरूरत है क्या, क्यों नहीं है। फैक्ट बता रहा हूं मैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। पता होना चाहिए मेरा लीडर वहां बैठा है, आप मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे भी, हाँ जी समझ आ रहा है ना, और वो भी बोल रहा हाँ हाँ बढ़िया चल रहा मामला, इसका मतलब वो एक्टिव है, सुन रहा देख रहा है। चेक करे हो, सो तो नहीं गया कहीं भाई साहब, फोन भी मारना पड़ सकता है, क्या बात है, व्हाट्सएप किया था मैसेज जवाब नहीं दिया, पहले बोल दो कि ऐसा है जी, बीच बीच में मैं मैसेज भी करूंगा, देखते भी रहना। पता तो लग ही जाता है वैसे, है ना, घंटी बज जाती है आजकल तो वैसे भी पता लग जाता है आ गया मैसेज। और क्या आप उसके बाद फॉलोअप करते हो? मीटिंग खत्म, रात गई बात गई, कल फिर मिलेंगे 9 बजे, उससे पहले तुम कौन हम कौन, ऐसा नहीं होता है। इतनी मेहनत करने के लिए मैं आया हूं, इतनी मेहनत हम सब कर रहे हैं भाई साहब, खुदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। अगर आपने मीटिंग खत्म हुई उसके बाद में उनसे बात ही नहीं की, हाँ जी मजा आया ना भाई साहब, क्या क्या बात है आई समझ, 2 मिनट की कॉल है, 2 मिनट में उसको फायर, वो बोलेगा आज मजा आ गया यार, क्या बात की सर ने, ये बात समझ आई आज मुझे। आपकी मेहनत सार्थक है कि नहीं, मेरी मेहनत सार्थक है कि नहीं, हम सब की मेहनत सार्थक होगी कि नहीं होगी। कितनों को भाई मीटिंग खत्म होती है 10:30 11 बजे भी हो जाए,
कितने करना है, साल 2 साल 3 साल, थोड़ी कम सो लेंगे। जितने भी कामयाब लोग हैं ना वो कम ही सोते हैं, बता दूं मैं आपको। कामयाबी की निशानी है, उनको सोने का टाइम नहीं है, कहते अभी तो बहुत काम करना बाकी है, बहुत सो लिए जिंदगी में, सो लिए और खो लिए, अब कुछ करने का टाइम आया है। फॉलो अप कीजिए, बात कीजिए, महसूस कराइए कि मजा आया ना, क्या समझ आया, ये आया, मुझे भी ये समझ आया, या आपके पास कोई मास्टर बात होनी चाहिए, मैंने ये समझा आज, अच्छा हाँ यार ये भी बोला था सर ने। ये क्या है, डुप्लीकेशन की चाबी है। जो सीखा वही सिखाओ, जो देखा वही दिखाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है दोस्तों। जूम देखने से जो नॉलेज मिल रही है, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो फीलिंग मिल रही है ना, नॉर्मली इसके लिए मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, बीबीएस के लिए जाना पड़ता है, वहां मुलाकात होती है एक ही बार, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक मुलाकात होती है, 4 महीने में एक मुलाकात, और यहाँ 4 महीने में 120 मुलाकात। एक मुलाकात और 120 मुलाकात में कुछ फर्क है कि नहीं है? क्या चमत्कार हो सकता है उसमें? तो दोस्तों, पॉसिबल नहीं है 4 महीने में 120 मुलाकात हो जाए। एक आदमी से नहीं हो सकती है, हजारों लोगों से कैसे कर लेंगे? और ये वो जगह है जूम मीटिंग, जहां आप 120 दिन में डेली मिल सकते हो, आप एक एक को मिल सकते हो आप, ऑन वीडियो होने पर, खाली ऑफ वीडियो में नहीं, ऑन वीडियो में सकता है कि आप थे, आए थे। तो ये जो माइंड सेट है ना सर, मेरे दोस्तों, याद रखिए कि इसको यूज करना सीखिए, बहुत पावर है इसमें। याद रखिए, लीडर का माइंड सेट यही होता है कि वो कभी जूम को मिस नहीं करता है, वो जूम मीटिंग को यूज करता है, खुद भी करता है, अपनी टीम को भी सिखाता है, और जूम से उसका कल्चर बन जाता है, उसकी टीम में एक समर्पण की भावना, एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से एक माइंडसेट में चल रहा है ना मामला। जिन लोगों ने मेरे साथ में खड़े रह के काम किया है, मैं बता रहा हूं, उनको प्रैक्टिकल जिंदगी में पता है आज उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और जो लोग मेरे से लेफ्ट राइट होके चल रहे हैं ना, उनको भी पता है दोस्तों। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टीम के लोग हों, जो लोग अपने सीनियर लीडर के साथ में तालमेल के साथ चल रहा है उसकी जिंदगी बल्ले बल्ले, और जो लीडर अपने सीनियर लीडर के साथ तालमेल बना के नहीं चल रहा है उसकी जिंदगी थल्ले थल्ले। कल्चर बनता है जब मिल के काम हो। बहुत बढ़िया बिजनेस, बड़ी टीमें तब बनती है जब मिल के काम करो। चमत्कार होता है जब मिलकर काम करो। अगर हम सब चाहते हैं ना कि बहुत बड़ा चमत्कार करना है, तो आपको खाली व्यूअर नहीं बनना है, यहाँ लीडर बनना है। यहाँ देखने के लिए नहीं आना है, यहाँ लीडर बनने के लिए आना है। यहाँ सुनने के लिए नहीं आना है, यहाँ पैसे कमाने के लिए आना है। यहाँ सिर्फ शामिल होने के लिए नहीं आना है, यहाँ कुछ करके दिखाना है, कुछ करके गुजरना है। और ये डिजिटल की फैक्ट्री है दोस्तों, ये एक फैक्ट्री है जहाँ लीडर पैदा होते हैं। ये आईडी नेट सिस्टम की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये। एक ही फैक्ट्री है जहां पर लीडर ना मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, वो है जूम मीटिंग। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये मैंडेटरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कंपलसरी है यहाँ आना। जो यहाँ हमारे साथ में खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। जो यहाँ खड़ा नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम नए खड़े करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट अपने दिमाग में रख लो कि अगर हम जूम में नहीं है ना, तो कम से कम हम आईडी नेट में तो है ही नहीं। और जो जूम में नहीं है हम उसको सीरियसली लेते भी नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं सीरियस हूं सर, दिस इज द ओनली प्लेस यू विल प्रूव यस यू आर सीरियस, बिकॉज आई एम सीरियस। आज की जो प्यार भरी बातें थी वो यही खत्म। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, समय के नजाकत की वजह से, पर आज के लिए इतना ही काफी है ना। आज डोज दो थोड़ी हैवी वाली थी। मैंने सोचा कि अब बहुत कुछ बदलाए जा रहे हैं, बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है बदलाव मोड पर है। तो अब दोस्तों, जूम को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। अगर आप हमें चाहते हो कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, तो मैंने कहा कि दिस इज कंपल्सरी, दिस इज मैंडेटरी, अदरवाइज हमने भी ठान रखा है, आप भी ठान लीजिए।
हम सबको ठानना पड़ेगा, खेल ठानने से होगा। थैंक यू करना चाहूंगा मैं ईश्वर का हर चीज के लिए, और ये पहले दिन से ही है और आज भी और हमेशा रहेगा। वट एवर द सिचुएशन, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू फैमिली। ये वाली बात समझने की जरूरत है, फैमिली को थैंक यू करना क्यों जरूरी है। अभी तक भी कईयों को गलत फहमी है। ये जो पहले वाला भगवान वाली तो शायद समझ आई गई होगी, नहीं आई तो आई जाती होगी, नहीं तो आई जाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पहले थैंक यू करोगे, जो हमारे पास है, भगवान ने हमें जो दे रखा है ना, जो भी आप जिस सिचुएशन में भी हैं, शायद करोड़ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको वो भी नसीब नहीं है, इसलिए धन्यवाद करना है। ये नहीं कि अभी क्या मिल रहा है, जो मिल चुका है और जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, और जो मिल सकता है उसके लिए प्रार्थना। बस ईश्वर कृपा बनाए रखना है ऐसी, राइट, कि जो हमने सपने देखे हैं आपके आशीर्वाद से वो सपने पूरे हो। पहला धन्यवाद यहाँ पर है। दूसरा धन्यवाद आप सबके लिए, मेरे लिए तो था, आज भी है, हमेशा रहेगा। आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं गया था मेरठ में, तो मेरठ के बीबीएस ओपीपी में, ग्रैंड ओपीपी में हमने इसके ऊपर जिक्र किया था। शॉर्ट में किया था, मैं यहाँ भी शॉर्ट में कर पाऊंगा आज तो। वो ये है कि थैंक यू टू फैमिली क्यों करना है। थैंक यू टू फैमिली पहला ये है कि ये वाई पैदा करता है। वाई, ट्यांस क्यों करना है। वाई वाई यू वांट टू डू ट्यांस, ट्यांस क्यों करना है, ट्यांस का बिजनेस क्यों करना है, क्यों कैरियर बनाना है ट्यांस में। वो उसका वजह है नंबर 2, क्या, आपका परिवार। मैंने अपने परिवार को देखा, अपनी फैमिली को देखा, मैंने अपने वाइफ को, मैंने बच्चे को, मम्मी को, पापा को देखा, और मुझे लगा मुझे इनकी जिंदगी को बेहतरीन करना है। ये मेरा कारण है, इसलिए मुझे त्यांस करना है, इसलिए मुझे थैंक यू करना है। मेरा परिवार नहीं होता, मेरा कोई नहीं होता ना, मैं बता बाहर में जाए दुनिया, मेरे को क्या करना, मेरा कोई है ही नहीं आगा पीछा, करके भी क्या कर लूंगा मैं। अकेला आदमी तो कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, आल मस्त माल मस्त, खा के रोटी दाल मस्त, कौन पूछ रहा है। लेकिन जब बीबी हो, बच्चे हो, फैमिली हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जिंदगी हो, फीलिंग आती है नहीं नहीं बेटा करना पड़ेगा। वाई, इसलिए थैंक यू करना है। पहला रीजन ये है कि इन्होंने हमारे सपने जगाए, इन्होंने हमें जगाया, हमें सीरियस किया जिंदगी में। क्यों करना है, परिवार के लिए करना है, इसलिए करना है। इमोशनल फीलिंग है। आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने मम्मी को, अपने पापा को। उनके लिए कुछ करना बनता है कि नहीं बनता है। खाली पीली सोचने से तो नहीं चलेगा ना, करने के लिए कुछ था नहीं तो अलग बात है, आज तो है ना, क्यों नहीं, आज नहीं तो कब करेंगे, ये नहीं तो क्या करेंगे। करना होता तो कर लिया होता, अगर नहीं हुआ तो आप कीजिए। ये कंपनी, वो कंपनी, इधर कंपनी, उधर कंपनी, ये कंपनी ये दे रही है, वो कंपनी, कोई कंपनी नहीं देती, ध्यान रखना। आप जो काम करोगे वही कंपनी देती है। हर कंपनी में उसी को काम करना पड़ेगा। मेरी गाड़ी, मेरा पैसा देख के आप बोलो भाई साहब, आपने ये देखना है कि इसके लिए मेहनत की है पाल जी ने। हर लीडर ने इस दुनिया में, हर कंपनी के लीडर ने यहाँ इस दुनिया में कामयाबी पाई है तो मेहनत करके पाई है। आपको भी मिल सकती है, कोई अलग अलग कंपनी में भटकने की जरूरत नहीं है, किसी और कंपनी को देखने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी, वो कंपनी, ये बुलबुला है। कभी एक कंपनी की लहर होती है, 2 4 5 साल बाद दूसरी कंपनी की लहर, फिर किसी तीसरी की, फिर चौथी की, फिर ये चलता रहता है। एक टाइम थी जब चाइना में, आज भी टियांस के ली जिनियन सर को गॉड फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। चाइना में, चाइना आज दुनिया की महाशक्ति है, इतना बड़ा देश है, उस देश में भी डायरेक्ट सेलिंग आज बहुत जबरदस्त है। लेकिन एक टाइम में ना हम थे, लेकिन आज वहां पर भी सैकड़ों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं। ऐसे हमारे देश में यहाँ पे भी हजारों कंपनियां हैं। आप जगह जगह गड्ढा खोदोगे तो जिंदगी में कहीं पानी नहीं निकले, एक ही जगह टिकना पड़ेगा। और यकीन करना, जो मार्जिन, जो मार्केटिंग प्लान, जो प्रोडक्ट का डिजाइन हमारे पास है ना, कम टाइम में पैसा कमाना है, बेस्ट प्लान टियांस के पास है, बेस्ट प्रोडक्ट टियांस के पास है, बेस्ट प्रोफाइल है। इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल ब्रांड, 1,000 एकड़ का कंपनी का है, जिसका खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसी कंपनी किस कंपनी में मिलेगा आपको जिंदगी में। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कंपैरिजन आम का आम के साथ, मैंगो का मैंगो के साथ, ऑरेंज का ऑरेंज के साथ, आलू का आलू के साथ। आप कर रहे हो आलू का कंपैरिजन अगर
आप समझ गए? संतरे से तो मामला नहीं चलेगा ना। वी आर एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी मस्ट फील प्राउड कि हमें दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे जानदार, शानदार, जबरदस्त, ईमानदार कंपनी के साथ हूं, जो पिछले 34 साल से एक शानदार ट्रैक के साथ आगे बढ़ रही है। मेरी बात समझ गए? तो जब थैंक यू कर रहे हो ना परिवार के, वहां से आया था मैं इधर तक, तो भाई ट्यांस, ट्यांस इज द बेस्ट। क्यों ट्यांस करना है? कि परिवार के लिए करना है। किसको प्यार करते हो? परिवार को करते हो, इसलिए करना है। अकेले होते तो कुछ नहीं करते, लेकिन परिवार है इसलिए करना है। और उसके बाद दोस्तों, थैंक यू करना है इसका, ट्यांस का, चेयरमैन ली सर का, ट्यांस फैमिली का, जिन सब की वजह से चेयरमैन ली सर, ट्यांस ग्रुप और हमारी टीम, जिसमें स्पेशली आजकल हमने आईडी नेट सिस्टम बनाया है, जो एक स्पेशली प्रॉपर तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने की सलाह देता है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ी कामयाबी मिले। राइट? तो इन सब का, एक एक लीडर का थैंक यू। क्यों? बूंद बूंद से सागर बनता है। हर एक लीडर का रोल है, किसी का छोटा रोल, किसी का बड़ा रोल, किसी का बहुत बड़ा रोल होगा, लेकिन रोल सबका है। तो थैंक यू टू दीज ऑल। और सबके लिए दुआएं कि बड़े बड़े सपने देखो ध्यान से पूरे होंगे। और मैजिकल मंत्र तो हमारा चाबी है, जिसके अंदर ये चाबी घुस गई है ना, उसकी चाबी डुप्लीकेशन की चाबी है। डुप्लीकेशन का खजाना है मैजिकल मंत्र। अगर आप मैजिकल मंत्र बोलते हो, यू आर डुप्लीकेटिंग योर लीडर। नहीं बोलते हो, आपकी मर्जी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, प्योर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो बाली, अभी भी पॉसिबल है बाली। चलो बाली, चलो बाली, जाना है गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन। खाली गोल्ड लाइन नहीं, अब स्टार गोल्ड लाइन भी फिट है। और एक तो हमने मास्टर फार्मूला आपको दिया था, एक दूसरा मास्टर फार्मूला हम आपको बता देते हैं। फिलहाल आप बैठे हो पैनल में, आपको बताया हमने 8 स्टार कैसे बनना है। राइट? उसमें अभी मैं वर्कशॉप भी करूंगा, इसके ऊपर कुछ मीटिंगें करूंगा, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, स्पेशल 8 स्टार एंड एबव लीडर के साथ में, गोल्ड लाइन एंड एबव लीडर के साथ में। बट फिर भी एक ब्रीफ आइडिया के लिए, शायद कुछ आप समझ पाए, उतने के लिए मैं बता रहा हूं। 5 कितने चाहिए जिंदगी में? 5 लोग चाहिए। और 5 को क्या बनाना है? प्लेटिनम बनाना है। 5 प्लेटिनम बन गए, इनके आगे भी इनके 5 बनाने हैं। बना सकते हो? हर एक के 5, एक का 5, दूसरे का 5, तीसरे के साथ लग गए उसके 5 पूरे कराने हैं, चौथे के साथ लगना 5 पूरे, पांचवें के साथ लग गए 5 पूरे, हो जाएंगे 5 पूरे। 5 के 5 कितने हो गए? 25। 25 और 5 पहले थे कितने? 30। अब कितने बच गए? 50 चाहिए। 8 बनने के लिए कितने चाहिए? 50। 30 तो हो गए। 2 लेवल में काम किया, 30 हो गए। अब उन सबके साथ थोड़ा बहुत काम करोगे, 50 हो गए। 8 से बन गया। एक लीडर को ऐसे 50, दूसरे के 50, 50 50 करके क्या हो गया आपका? हो गया कि नहीं हो गया? स्टार गोल्ड लाइन। 2 लेवल अगर ढंग से मेहनत कर ली ना, तो यकीन करना, आपने 2 लेवल को यह सिखाना है कि वो अपने 2 लेवल संभाल ले। आपको क्या करना है जी? 2 लेवल संभालने भी हैं और उनको समझाना भी है कि वो अगले 2 लेवल संभाल लें। जब ये गेम 4 लेवल चली जाएगी, अभी घर में बैठ के लिख लो कागज पेन से, हिसाब किताब लगा लो, स्टार गोल्ड नहीं, अब डायरेक्टर की तैयारी पे होंगे। राजेश सोम सर सोच रहे होंगे एक बात कल क्यों नहीं बताई आपको। भाई साहब, बहुत कुछ रह जाता है, जोश में होश भी रहता है और बहुत कुछ रह जाता है, बट मन की बात, दिल की बात बताने के लिए तो जूम रखा है, इसीलिए बोला है जूम इज पावर। जो आ गया जूम, उसकी जिंदगी हो जाएगी झूमा झूम। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।